नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यूपीटीएससी पीईटी 2021 के लिए आज हम एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दिवस का। यह जो टॉपिक आपका है जीए के सिलेबस में मेंशन है, यानी कि जनरल अवेयरनेस का जो सिलेबस आपका दिया गया है उसमें इस टॉपिक का जिक्र है। इसका जो पहला पार्ट था उसको हमने अपलोड कर दिया था, पहले भाग में इसके हमने डिस्कस कर लिया था जनवरी से लेके अप्रैल तक के सभी महत्वपूर्ण दिनों को, तथा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके मई से लेके दिसंबर तक के सभी महत्वपूर्ण दिनों को। तो अगर आपको ने पहला वीडियो अगर हमारा नहीं देखा है तो आप सिंपली हमारे चैनल पे जीए का जो प्ले लिस्ट है उसमें जाकर आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस का पहला जो वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। सेकेंड वीडियो इसमें हम आज डिस्कस करेंगे मई से लेकर दिसंबर तक के सभी महत्वपूर्ण दिनों को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मई के सभी महत्वपूर्ण दिन कौन कौन से हैं, तो आइए देख लेते हैं। तो 1 मई को होता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, तो आप ध्यान दीजिएगा 1 मई को होता है आपका अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। इसके बाद 3 मई को आपका होता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। इसकी थीम थी 2021 की इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। इसकी थीम भी आप याद देखिएगा 2021 में, और जितने भी डे मनाए गए हैं उनकी थीम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 3 मई को था आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, इसकी थीम थी इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। इसके बाद 4 मई को आपका होता है कोयला खदान दिवस। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस भी मनाया जाता है आपका 4 मई को। तो 2 इंपॉर्टेंट दिवस आपके 4 मई को मनाए जाते हैं, कोयला खदान दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। तो ये दोनों आपको याद रखना है। 8 मई को आपका होता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। इसकी थीम इस बार की थी टुगेदर वी आर अनस्टॉपेबल। तो इसे आप याद रखिएगा, इसकी थीम थी विश्व रेड क्रॉस दिवस की। इसके बाद 9 मई को होता है आपका विजय दिवस, इससे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपका होता है और तो 9 मई को जो मैंने आपको बताया विजय दिवस, ये आपका होगा रूस का विजय दिवस। रूस विजय दिवस आपको पता होगा सेकेंड विश्व युद्ध जो हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया था, तो इसी की खुशी में जो है प्रतिवर्ष यह दिन मनाया जाता है रसिया के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा, जब सेकेंड विश्व युद्ध में जर्मनी के द्वारा आत्मसमर्पण किया गया था तो इसी को चिन्हित करने के लिए ही इस डे को मनाता है रूस। तो आप इसे याद रखिएगा, रूस विजय दिवस होता है आपका 9 मई को। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए नहीं है, तो इसे आप नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है 11 मई। 11 मई को आपका होता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और एक सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इस बार का थीम था राष्ट्रीय विज्ञान और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का। आप इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा जो प्रौद्योगिकी दिवस होता है 11 मई के दिन होता है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे आपका हो गया 11 मई को, इसकी थीम आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 12 मई को होता है आपका अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, इसे आप ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस आपका 12 मई को होता है। उसके बाद 8 मई को आपको होता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, जिसकी थीम इस बार की थी सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। आप याद रखिएगा, जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस था 8 मई को मनाया गया, इसका थीम था इस बार का सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। आप इसे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 15 मई को होता है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। 17 मई को आपका होता है विश्व दूरसंचार दिवस, यानी कि सूचना समाज दिवस के रूप में भी इसको मनाते हैं 17 मई को। इतना ऐसे भी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। उसके बाद 21 मई को आपका होता है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। यहाँ पे होगा अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस होता है आपका 21 मई को। इसका थीम था इस बार का टी एंड फेयर ट्रेड। आप ध्यान दीजिएगा, टी एंड फेयर ट्रेड इसका इस वर्ष का थीम था। 31 मई को आपका होता है तंबाकू विरोधी दिवस होता है, तंबाकू निषेध दिवस जो होता है आपका 31 मई को होता है। इसकी थीम थी क्विट टोबैको टू बी अ विनर। क्या था इस बार का थीम? तंबाकू निषेध दिवस का। तो इस वर्ष का थीम था आपका क्विट टोबैको टू बी अ विनर। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो विश्व तंबाकू निषेध दिवस होता है उसकी थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 22 मई को होता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। आप ध्यान दीजिएगा, 22 मई को होता है आपका अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। इसकी थीम थी हम समाधान का हिस्सा हैं। आप ध्यान दीजिएगा, हम समाधान का हिस्सा हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम थी वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। तो इस थीम को भी आपको याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मई के हमने जितने भी इंपॉर्टेंट डे थे उसको हमने कवर कर लिया है। इसके बाद हम देखेंगे कौन सा डे और जून में कौन कौन से इंपॉर्टेंट दिवस थे। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो 4 जून को आपका होता है आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी कि
आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों के लिए जो दिवस अंतर्राष्ट्रीय दिवस यूनाइटेड नेशन की तरफ मनाया जाता है 4 जून को, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद 1 जून का आपका होता है विश्व पर्यावरण दिवस। इसकी थीम थी री इमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 1 जून का होता है विश्व दुग्ध दिवस। इसकी थीम थी डेयरी क्षेत्र में स्थिरता। इसके बाद 8 जून को आपका होता है विश्व महासागर दिवस। आप ध्यान दीजिएगा, 8 जून को होता है विश्व महासागर दिवस। इसकी थीम थी महासागर जीवन और आजीविका, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 12 जून को होता है बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस, यानी कि बाल श्रम के खिलाफ जो विश्व में दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका 12 जून को। इसकी थीम इस बार की थी अभी कार्य करें, बाल श्रम को समाप्त करें, तो आप इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाल श्रम के खिलाफ जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो मनाया जाता है आपका 12 जून को। इसके बाद अगला डे है 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस। इसकी थीम थी रक्त दो और विश्व को धड़कने दो, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 17 जून का आपका होता है मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस जो होता है वो 17 जून को मनाया जाता है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपका होता है 21 जून के दिन। इसका थीम इस वर्ष का था कल्याण के लिए योग। इसके बाद 29 जून का आपका होता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। ये भारत में पीसी महालनोबिस का बर्थडे जो होता है उसको हम भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं 29 जून को। इसका थीम इस वर्ष का था सतत विकास लक्ष्य SDG 2, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 26 जून को हम मनाते हैं मादक पदार्थों के सेवन और अवैध तस्करी के खिलाफ जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है वो मनाया जाता है आपका 26 जून को, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। 26 जून को आपका क्या होता है, तो मादक पदार्थों के सेवन और अवैध तस्करी के खिलाफ जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है उसको मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट दिन थे जून के, इनको आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला है महत्वपूर्ण दिनों की सूची में आप यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जुलाई के इंपॉर्टेंट दिवस को। तो 1 जुलाई को आपका होता है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। 1 जुलाई को होता है आपका राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस तथा 1 जुलाई का जो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया इसकी थीम थी डॉक्टरों के साथ भविष्य का निर्माण, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। और 6 जुलाई को आपका होता है वर्ल्ड जूनोसिस डे। और 11 जुलाई को आपका होता है विश्व जनसंख्या दिवस, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। विश्व जनसंख्या दिवस था 11 जुलाई को। इसकी थीम थी अधिकार व विकल्प उत्तर, यह बहुत बड़ी थीम इसकी थी, तो बस आप इतनी ही याद रख सकते हैं, अधिकार और विकल्प उत्तर। इसके अलावा भी इसके आगे बहुत सारी थीम थी लेकिन उतनी आप याद नहीं कर पाएंगे, तो बस आगे का इतना आप याद रखिएगा, इतना आपके लिए काफ़ी है। तो 11 जुलाई को मनाया गया आपका विश्व जनसंख्या दिवस। इसके बाद 1 जुलाई को जो है आप याद रखिएगा राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अलावा भी एक इम्पॉर्टेंट डे मनाया जाता है चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, तो आप इसे याद रखिएगा। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट डे है यह भी 1 जुलाई को ही मनाया जाता है, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 12 जुलाई को आपका होता है मलाला डे, यानी कि विश्व मलाला दिवस जो होता है आपका होता है 12 जुलाई के दिन, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट यहाँ पे 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 28 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस दिवस होता है, हेपेटाइटिस कैन नॉट वेट इसकी थीम थी। इसके बाद 3 जुलाई को आपका होता है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। इसकी थीम थी रीबिल्ड बेटर टुगेदर। आप ध्यान दीजिएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस है यह हर साल जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस है यह जुलाई के हर साल पहले सोमवार मतलब पहले शनिवार को मनाया जाता है। जुलाई का जो पहला शनिवार होता है हर साल उसी दिन मनाया जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इस बार 3 जुलाई को मनाया गया था 2021 में। इसके बाद अगला है 15 जुलाई को होता है विश्व युवा कौशल दिवस, री इमेजिन यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक, यह इसकी थीम थी, यह थीम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 29 जुलाई को आपका होता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी थीम थी देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड्स, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जुलाई के जितने भी इम्पॉर्टेंट बन सकते थे डेज उनको हमने कवर कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे अगस्त के इम्पॉर्टेंट दिवस को। तो यहाँ के मैंने थीम यहाँ पे नहीं लिखी क्योंकि अभी थीम इसकी इम्पॉर्टेंट नहीं उतनी है। तो 1 अगस्त को आपका होता है अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस, आपका होता है 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, 9 अगस्त को आपका होता है विश्व आदिवासी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसके बाद 9 अगस्त को ही होता है आपका भारत छोड़ो दिवस और नागासाकी दिवस, जिसे आप याद रखिएगा। भारत छोड़ो दिवस और नागासाकी दिवस भी मनाया जाता है 9 अगस्त के दिन। इसके बाद 12 अगस्त को आपका होता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, आप याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो होता है 12 अगस्त को होता है, और राष्ट्रीय युवा दिवस कब होता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद 15 अगस्त को आपका होता है भारत का स्वतंत्रता दिवस। इसके बाद 23 अगस्त को आपका होता है गुलाम व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो होता है
23 अगस्त को मनाया था। उसके बाद 29 अगस्त को हम मनाते हैं मेजर ध्यानचंद का जो बर्थडे होता है, उसको भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है 29 अगस्त को। तो अगस्त के इतने सारे इंपॉर्टेंट डेज थे, इनको आपको बिल्कुल ध्यान से याद कर लेना है। इसके बाद अगला यहाँ पे है मंथ हमारा सितंबर का। सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट डे बन सकते हैं उनका ये डिस्कस कर लेते हैं। सिर्फ यहाँ पे दिवस को याद रखना है, यहाँ पे थीम आपको याद नहीं रखनी है, क्योंकि अभी ये दिवस मनाए नहीं गए 2021 में, तो इनकी थीम उतनी आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे थीम तो अभी होगी ही नहीं, क्योंकि अभी ये मनाए ही नहीं गए। तो बस आपको डेट याद रखनी है, उस डेट को कौन सा दिवस मनाया जाता है, बस उसी को आपको याद रखना है आपके जो मैं महीने पढ़ाऊंगा। तो सितंबर में आपको याद रखना है 5 सितंबर होता है शिक्षक दिवस। डॉक्टर राधाकृष्ण का जो बर्थडे होता है भारत में हम मनाते हैं और शिक्षक दिवस के रूप में, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 8 सितंबर को आपका होता है विश्व साक्षरता दिवस, आप ध्यान दीजिएगा। जो वर्ल्ड लिटरेसी डे होता है, जो विश्व साक्षरता दिवस होता है, ये आपका होता है 8 सितंबर के दिन। 14 सितंबर को होता है हिंदी दिवस होता है। उसके अलावा विश्व प्रथम वायु दिवस भी मनाया गया था 14 सितंबर को। तो हिंदी दिवस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। विश्व हिंदी दिवस आपका होता है 14 सितंबर, हिंदी दिवस जो आपका होता है यह होता है 14 सितंबर के दिन, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला है, तो हिंदी दिवस आप याद रखिएगा होता है 14 सितंबर को। इसके बाद 15 सितंबर को आपको होता है भारत में इंजीनियरिंग दिवस जो होता है, भारत में इंजीनियरिंग दिवस आपका मनाया जाता है 16 सितंबर और 15 सितंबर के दिन, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपका 16 सितंबर को होता है विश्व ओजोन दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसे ध्यान दीजिएगा। विश्व ओजोन दिवस आपसे 100% पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान देखिएगा 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। इसके बाद 21 सितंबर को आपका होता है अल्जाइमर दिवस, शांति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी आपका 21 सितंबर को ही मनाया जाता है। इसके बाद 25 सितंबर को आपका होता है सामाजिक न्याय दिवस। इसके बाद 26 सितंबर को आपका क्या होता है, 26 सितंबर को आपका होता है बधिर दिवस, इसे भी आप याद रखिएगा। जो बधिर दिवस है यह आपका 26 सितंबर को मनाया जाता है। इसके बाद विश्व पर्यटन दिवस आपका मनाया जाता है 27 सितंबर के दिन, तो इसे आप याद रखिएगा। विश्व पर्यटन दिवस आपका होता है 27 सितंबर को, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तो सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट डे बन सकते हैं तो उसको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। इसके बाद अक्टूबर के ये डे को देख लेते हैं। तो अक्टूबर में आपका इंपॉर्टेंट है 2 अक्टूबर को होता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। महात्मा गांधी का जो बर्थडे होता है उसको हम अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं 2 अक्टूबर को, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद विश्व शिक्षक दिवस आपका होता है 5 अक्टूबर को, आप ध्यान दीजिएगा। जो विश्व शिक्षक दिवस होता है वह 5 अक्टूबर को होता है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना दिवस आपका होता है 8 अक्टूबर को, आप ध्यान दीजिएगा। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस होता है। और विश्व डाकघर दिवस होता है आपका 9 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर को आपको होता है राष्ट्रीय डाक दिवस। इसके बाद 11 अक्टूबर का आपको होता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान दीजिएगा। 11 अक्टूबर को आपका होता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। इसके बाद 12 अक्टूबर को आपका होता है विश्व गठिया दिवस। इसके बाद 13 अक्टूबर को आपका होता है प्राकृतिक आपदा निवारण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है। इसके बाद 24 अक्टूबर आप ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना इसी दिन की गई थी, तो इसे आप याद रखिए। संयुक्त राष्ट्र जो दिवस है यह मनाया जाता है 24 अक्टूबर के दिन। उसके बाद 20 अक्टूबर को आपका होता है विश्व सांख्यिकी दिवस, यानी कि जो विश्व सांख्यिकी दिवस है वह 20 अक्टूबर को होता है। और 29 जून को होता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। तो भारत में जो सांख्यिकी दिवस वो मनाया था 29 जून को, और पूरे विश्व में मनाया था आपका 20 अक्टूबर को। इसके बाद 17 अक्टूबर को आपका होता है गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, आप ध्यान दीजिएगा। 17 अक्टूबर को होता है आपका गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। उसके बाद आपका 14 अक्टूबर हो गया विश्व मानक दिवस। तो ये इंपॉर्टेंट डेज थे जो अक्टूबर के महीने मनाए थे। इसके अलावा अक्टूबर में एक और डे मनाया जाता है 15 अक्टूबर के दिन। 15 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, तो 15 अक्टूबर को हम मनाते हैं विश्व छात्र दिवस के रूप में, तो इसे भी आप याद रखिएगा। स्टूडेंट डे के रूप में हम मनाते हैं 15 अक्टूबर को एपीजे अब्दुल कलाम का जो बर्थडे होता है उसके लिए, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एपीजे अब्दुल कलाम का जो बर्थडे होता है उसको हम भारत में और मतलब विश्व में छात्र दिवस के रूप में मनाते हैं 15 अक्टूबर को, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे अक्टूबर के इंपॉर्टेंट मंथ और अक्टूबर के इंपॉर्टेंट डेज को हमने कवर कर लिया, अब हम कवर करेंगे और नवंबर के इंपॉर्टेंट डेज को। तो नवंबर में पहला दिन आपका होता है इंपॉर्टेंट विश्व शाकाहारी दिवस, 1 नवंबर को आपका होता है, आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 5 नवंबर को आपका होता है विश्व रेडियोग्राफी दिवस। इसके बाद 9 नवंबर को आपका होता है विश्व सेवा दिवस। इसके बाद 14 नवंबर को आपका होता है भारत में बाल दिवस के रूप में मनाते हैं हम। 14 नवंबर को जो है यह बर्थडे होता है जवाहरलाल नेहरू का, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा 14 मई को ही और 14 नवंबर को ही विश्व मधुमेह दिवस भी मनाया था। जो विश्व मधुमेह दिवस है यह भी आपका 14 नवंबर के दिन ही मनाया जाता है। इसके बाद आपका हो गया
अगला 17 नवंबर विश्व छात्र दिवस। 17 नवंबर क्या होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत दिया गया। जो विश्व छात्र दिवस है मैंने आपको बताया था 15 अक्टूबर को बताया था, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक मुझे लग रहा है। तो यहाँ पे बस आप याद रखिएगा, जो राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस है उसको हम मनाते हैं 17 नवंबर के दिन। इसके बाद 18 नवंबर को आपका होता है विश्व वयस्क दिवस। आप ध्यान दीजिएगा, जो विश्व वयस्क दिवस है आपका होता है 18 नवंबर को। इसके बाद 19 नवंबर को आपका होता है विश्व नागरिक दिवस। जिसे आप ध्यान दीजिएगा, विश्व नागरिक दिवस जो होता है ये आपका होता है 11 नवंबर के 19 नवंबर के दिन। आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 21 नवंबर को आपका होता है विश्व टेलीविजन दिवस। इसके अलावा विश्व मत्स्य दिवस भी आपका होता है 21 नवंबर के दिन। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 26 नवंबर को मनाते हैं कानून दिवस के रूप में भारत में, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, अगला इंपॉर्टेंट है 29 नवंबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 29 नवंबर को हम किस रूप में मनाते हैं, तो 29 नवंबर को हम मनाते हैं फिलिस्तीन लोगों के लिए एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तथा जो 26 नवंबर है इसको हम राष्ट्रीय विधि दिवस यानी कि संविधान दिवस या कानून दिवस के रूप में मनाते हैं भारत में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद लास्ट मंथ आपका बचता है यहाँ पे महत्वपूर्ण दिनों की सूची में दिसंबर। तो दिसंबर को आइए देख लेते हैं। तो 1 दिसंबर को आपका होता है विश्व एड्स दिवस। आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 2 दिसंबर को आपका क्या होता है, तो 2 दिसंबर को आपका होता है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। इसके अलावा गुलामी के उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी आपका होता है 2 दिसंबर को। इसके बाद 3 दिसंबर को आपका होता है विकलांग लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसके अलावा विश्व संरक्षण दिवस भी आपका 3 दिसंबर को ही मनाया जाता है। इसके बाद 4 दिसंबर को आपका होता है नौसेना दिवस। अब ध्यान दीजिएगा, नौसेना दिवस आपका 4 दिसंबर को होता है। इसके बाद 7 दिसंबर को आपका होता है सशस्त्र सेना ध्वज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 9 दिसंबर को आपका होता है भ्रष्टाचार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसके बाद 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया था। आप ध्यान दीजिएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है यह मनाते हैं हम 10 दिसंबर के दिन। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है 25 दिसंबर को मनाया जाता है भारत में सुशासन दिवस के रूप में। अटल बिहारी वाजपेयी का यह बर्थडे होता है। और 23 दिसंबर आपका होता है किसान दिवस। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट डेज बन सकते थे और मई से लेकर दिसंबर तक के, उनको हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। और इसका जो PDF है मैं अभी डाल देता हूँ टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल पे इस दिवस का PDF चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।